राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यहाँ के पाठ्यक्रमों में ग्रामीण विकास प्रबंधन सिखाया जा रहा है, लेकिन आप जो सीखते हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपको अपने गांव के लिए काम करना है ताकि देश को भी इसका लाभ मिले। अब आपकी पीएचडी जेएनयू से होगी, डिग्री भी जेएनयू से होगी। जेएनयू का अपना महत्व है और जेएनयू टुकड़ा टुकड़ा नहीं सिखाएगा, यह मेरे भतीजे भतीजियों को सही दिशा में ले जाएगा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यह भी उपयोगी होगा। वायनाड की स्थिति पर केरल के वन मंत्री ए.के. शशींद्रन ने कहा, नीलाम्बूर क्षेत्र से 3 और शवों के अंग बरामद किए गए हैं। अब तक 231 शव और लगभग 206 शरीर के अंग बरामद किए जा चुके हैं। वर्तमान में 12 शिविरों में कुल 1505 लोग रह रहे हैं और 415 नमूने डीएनए प्रशिक्षण के लिए भेजे गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार सक्षम नहीं, आरोपियों की मदद करना चाहती है। कांग्रेस नेताओं ने प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या पर ममता बनर्जी की आलोचना की। किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को सीआरएफ के नियम के तहत सहायता राशि दी जाएगी। फसल चौपट हुई है, उसकी गिरदावरी कराई जाएगी। आपदा की स्थिति में विभाग चाक चौबंद और सजग है। सर्वोच्च न्यायालय ने योग गुरु बाबा रामदेव, उनके निकट सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और उनकी सह संस्था की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी है। इन पर औषधि एवं चमत्कारिक उपचार अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपने हर्बल उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित न करने के न्यायालय के वचन की अवहेलना करने और उन अन्य उपचार प्रणालियों के बारे में अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया। हमास के सशस्त्र अल अस्साम ब्रिगेड ने मंगलवार को कहा कि उसने 2 M90 रॉकेट से इजरायली शहर तेल अवीव और उसके उपनगरों को निशाना बनाया। थोड़े समय पहले एक प्रक्षेपण का पता चला था जो गाजा पट्टी के क्षेत्र को पार कर देश के केंद्र में समुद्री क्षेत्र में गिरा था। कोई नीतिगत चेतावनी नहीं दी गई। उसी समय एक और प्रक्षेपण का पता चला जो इजरायल में नहीं आया, इजरायली वायुसेना ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल विवादास्पद वक्फ विधेयक की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का नेतृत्व करेंगे। जेपीसी में कुल 31 सदस्य हैं, जिनमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हैं और ये अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पड़ोसी देश में हिंदू समुदाय पर हमलों के बीच एक हिंदू मंदिर का दौरा किया। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार नोबेल पुरस्कार विजेता ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर का दौरा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ काम करने के लिए तैयार है, चाहे पद पर कोई भी हो। नई दिल्ली इंडियास्पोरा की प्रभाव रिपोर्ट के शुभारंभ पर आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के बारे में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी प्रणाली अपना फैसला सुनाएगी और भारत जो भी सरकार चुनी जाएगी उसके साथ काम करने की अपनी क्षमता पर आश्वस्त है। आमतौर पर हम अन्य लोगों के चुनाव पर टिप्पणी नहीं करते हैं क्योंकि हम यह भी आशा करते हैं कि दूसरे हम पर टिप्पणी ना करें, लेकिन अमेरिकी प्रणाली अपना फैसला सुनाएगी। और मैं ये केवल औपचारिकता के रूप में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यदि आप पिछले 20 वर्षों पर नज़र डालें, शायद हमारे लिए थोड़ा और अधिक, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ काम में सक्षम होंगे, चाहे वह कोई भी हो। AANI की जयशंकर के हवाले से कहा। कमला हैरिस अभियान दल ने तकनीकी गड़बड़ियों के कारण डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के हस्ताक्षर का मजाक उड़ाया। पूर्व राष्ट्रपति और टेस्ला के सीईओ के बीच एक्स हैंडल पर बातचीत लगभग 40 मिनट देरी से शुरू हुई, जिससे कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन बातचीत का अनुसरण करना असंभव हो गया।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को चुना है। गहलोत ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आमतौर पर समारोह का नेतृत्व करते हैं, कथित शराब नीति मामले में सीबीआई जांच द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद जेल में हैं। गहलोत के चयन से सक्सेना और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच टकराव की आग भड़केगी, क्योंकि केजरीवाल ने एलजी को पत्र लिखकर घोषणा की थी कि उनकी अनुपस्थिति में शिक्षा मंत्री आतिशी यह सम्मान करेंगी। हालांकि सक्सेना ने तुरंत केजरीवाल को निर्देश को अमान्य घोषित कर दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दी है।